नमस्कार। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बेहद उत्साहजनक और महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारी जो मनाया जाएगा 21 जून को। चलिए बुनियादी बात से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या IDY महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह भारत की ओर से दुनिया को दिए गए सबसे अनमोल उपहारों में से एक योग का उत्सव है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस तारीख को ग्रीष्म संक्रांति की प्रतीकात्मक शक्ति के महत्व को दर्शाने के लिए चुना गया है, जो ऊर्जा, नवचेतना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। इस विचार को सर्वप्रथम वर्ष 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जो हुआ वह ऐतिहासिक था। केवल 75 दिनों में 175 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा, जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। साल 2015 से लेकर अब तक 190 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा चुका है, जो स्वास्थ्य, जागरूकता और समरसता की भावना में करोड़ों लोगों को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश, जब करोड़ों लोग एक जैसी चेतना और सामूहिक समझ के साथ जुड़ते हैं, जब उनके भीतर आंतरिक शांति होती है, तब वह मिलकर वैश्विक शांति का वातावरण बनाते हैं। यही योग की शक्ति है। यह लोगों को जोड़ता है, देशों को एक सूत्र में बांधता है और हमारे लिए समस्याओं का समाधान बन सकता है। Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY में भाग लेना वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या यह सिर्फ एक दिन योग करने तक ही सीमित है, या फिर यह उससे कहीं अधिक और व्यापक अनुभव है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने जा रहे हैं। कैसे करें IDY 2025 की तैयारी? समाज के विभिन्न वर्ग इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं? योग प्रशिक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और सामान्य योग अभ्यासक्रम को विशेष बनाने वाली बातें क्या हैं? चाहे आप पहली बार भाग ले रहे हों या वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हों, यह अंक आपको IDY को एक सार्थक अनुभव बनाने में मदद करेगा। IDY की तैयारी सिर्फ 21 जून को उपस्थित होने भर की बात नहीं है। इसकी शुरुआत कई हफ्तों पहले से होती है। जागरूकता फैलाने, प्रशिक्षण लेने, समुदाय को जोड़ने और आत्ममंथन की प्रक्रिया के साथ। आयुष मंत्रालय, जो वैश्विक स्तर पर इस आयोजन का समन्वय करता है, ने एक स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किया है, जो हर किसी को, व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। इस संपूर्ण आयोजन का केंद्र बिंदु है सामान्य योग अभ्यासक्रम CYP। यह 45 मिनट का एक विशेष योग अभ्यासक्रम है, जिसे भारत के प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रारंभ करने वालों के लिए सहज है, फिर भी हर आयु और अनुभव स्तर के लोगों के लिए उपयोगी और लाभकारी है। इसका उद्देश्य है कि 21 जून को सुबह 7 से 7:45 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग सहित भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ यह योगक्रम अपनाएं। और यह केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं है, इसका प्रभाव वास्तविक और गहराई से महसूस किया गया है। अनेक लोगों ने जब पहली बार CYP के माध्यम से योग का अभ्यास किया, तो उन्होंने इसे अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का मार्ग है। यह एक सामूहिक संकल्प, जागरूक उपस्थिति और सामूहिक कल्याण का प्रतीक भी है। तो इसकी तैयारी कैसे करें? सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY से कम 10 दिन पहले से अभ्यास शुरू कर दें।
इसके लिए आप आयुष मंत्रालय के YouTube चैनल, उनकी आधिकारिक योग पोर्टल या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित सत्रों से निःशुल्क वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी, अंग्रेजी और 21 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे हर व्यक्ति के लिए इसे समझना और अपनाना आसान हो जाता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय समूहों से भी जुड़ सकते हैं, जो IDY से पहले CYP प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं। और यह केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे सुंदर बातों में से एक यह है कि ये पहले ही हफ्ते से लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे योग सत्रों का आयोजन न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए करें, बल्कि परिवारजनों, पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय के लिए भी करें। कार्यशालाएं, योग पर आधारित क्विज प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन जैसे आयोजन, यह सब इस उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। कई संस्थान तो इन योग सत्रों के आयोजन के लिए पार्कों या खुले स्थानों को अपनाकर उन्हें योग स्थलों में परिवर्तित कर रहे हैं, और यह कार्य वे प्राय NGO तथा कल्याणकारी समूहों के सहयोग से कर रहे हैं। अगर NGO की बात करें तो उनकी भूमिका वास्तव में परिवर्तनकारी है। कई संगठन बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और मानसिक आघात या नशे की लत से उबर रहे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। योग समावेश पहल के माध्यम से NGO और योग संस्थान इन विशिष्ट समुदायों के लिए विशेष रूप से तैयार योग प्रोटोकॉल के आधार पर 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे योग और अधिक समावेशी और प्रभावशाली बन रहा है। और यह ना भूलें कि हर नागरिक इस पहल का हिस्सा बन सकता है। तो अब इंतज़ार किस बात का? अपने स्थानीय पार्क में किसी सामुदायिक सत्र से जुड़ें, अपने अपार्टमेंट परिसर में छोटा सा योग आयोजन करें, या फिर अपने घर के लिविंग रूम से राष्ट्रीय प्रसारण का अनुसरण करें। ऐसा करके आप एक वैश्विक प्रयास में योगदान दे रहे हैं। आप एक सिद्ध और कॉलजेई आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और 21 जून 2025 की सुबह 7 बजे आप इतिहास रचने वाले एक अद्वितीय क्षण का हिस्सा बनेंगे। मैं स्वयं भी 21 जून को आंध्र के लोगों के साथ योग करूंगा और दुनिया का एक कार्यक्रम यहां पर होगा। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10 साल की यात्रा का ये 10वीं साल का महत्वपूर्ण पड़ाव है। पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण है। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। इस समृद्ध अनुभव के लिए उपयुक्त स्थान का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से यह स्थान खुला, हवादार और विस्तृत होना चाहिए। कई स्थानीय पार्कों को अब योग पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे वेलनेस हब जो 21 जून के बाद भी समुदाय की सेवा करते रहेंगे। यदि आपकी स्थानीय नगर पालिका किसी पार्क को उन्नत बना रही है, तो आप भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और उसे योग अनुकूल बना सकते हैं, न केवल एक दिन के लिए बल्कि हर दिन के लिए। यदि आप कोई आयोजन कर रहे हैं तो योग संगम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना ना भूलें। इसका लिंक है https:/yoga.ayush.gov.in/yogsangam। चाहे आप कोई NGO हो, कंपनी हो या कोई सामुदायिक समूह, पंजीकरण के बाद आपका कार्यक्रम राष्ट्रीय योग उत्सव के मानचित्र का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय की ओर से आपकी सहभागिता के लिए एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल संदेश है एकता का उत्सव, स्वयं से, प्रकृति से और एक दूसरे से जुड़ाव। योग जो सजगता, सामंजस्य और अहिंसा पर आधारित है, अक्सर हमारे व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में संतुलन बहाल करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है। ईमानदारी से तैयारी करके, दूसरों को शामिल करके और सजगता से अभ्यास करके हम सिर्फ योग का जश्न नहीं मना रहे, हम एक शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और बेहद ज़रूरी वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। चाहे आप पहली बार अपनी योग मैट खोल रहे हों
या वर्षों से अभ्यास कर रहे हों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आपको एक खूबसूरत अनुभव का हिस्सा बनने का निमंत्रण देता है। आइए साथ मिलकर चलें, सांस लें और विकसित हों। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे योग से जुड़े किसी नए विषय के साथ। तब तक योग का अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।